नमस्कार, छत्तीसगढ़ के खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रायपुर में 28 जुलाई 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह अपने निवास कार्यक्रम में प्रदेश के सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों की बैठक लेकर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में प्रदेश में कानून और व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली है। उन्होंने पुराने गुंडों, बदमाशों, चाकूबाजों, सट्टा, जुआ और ऑनलाइन गेमिंग के संबंध में भी की जा रही कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इन पर कार्रवाई, आपको बता दें कि कड़ाई से प्रभावी रोकथाम लगाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। इसी बीच हमारे संवाददाता ने सरगुजा के ग्रामीणों से वहां के विकास और आने वाले विधानसभा चुनाव पर जनता की क्या राय है, जनता के बीच पहुंचकर जानी है। महेशपुर में कितना विकास हुआ है सर? महेशपुर में कोई विकास नहीं हुआ है। हम लोग का सीतापुर क्षेत्र विधायक अमरजीत भगत का क्षेत्र आता है। हम लोग बाबा जी को देख के ही वोट दिए थे, अमरजीत को देख के नहीं दिए थे। बाबा का सरकार बनेगा करके हम लोग वोट दिए थे। इन बाबा का कार्य सराहना है हमसे, मतलब हम लोग शुरू से ही जुड़े हैं उनसे। बाबा से ही हम लोग को मतलब है, बाकी इन लोग कोई कार्य नहीं किए हैं। बाबा है तो भरोसा है। हम भी भूपेश बघेल को भी नहीं जानते, हम लोग केवल अपना सरगुजा महाराजा राजा साहब को जानते हैं। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? सीतापुर का बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बाबा है तो मेरे को भरोसा है। हम मेरे जो भी थ्रू है, जो भी कार्य हो रहा है, तो बाबा के ऊपर मेरे को भरोसा है। बाकी किसी के ऊपर विधायक जो भी मंत्री हैं उनसे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विकास नहीं जमीनी से तो बोलते हैं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हम कांग्रेस में ही हैं, मैं भी कांग्रेस में हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कार्य जो सामने आंख में जो दिख रहा है, मेरे पंचायत में पानी टंकी तक आज तक नहीं लगा है, नाली नहीं बना है, तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ मतलब मेरे पंचायत में बना है करके। इस चीज में सिर्फ नहीं बोलूंगा। इस समय यहाँ तो भाई अब विकास तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। शासन जो है बहुत लंबे समय से 5 साल की अवधि के बीच में हमारे गांव का न पुलिया का निर्माण हो पाया, ना ही हमारे गांव का भाई गली का विकास हो पाया, ना यहाँ पर माने मवेशियों के लिए भी चारागाह का जगह नहीं है, और नहीं यहाँ पर जो है माने खेल कूद के लिए भी कोई शासन प्रशासन ने स्कूल के बच्चों के लिए ध्यान नहीं दिया। यहाँ अब प्राइवेट जमीन है, शासकीय जमीन नहीं है। जी, यहाँ सरकार की योजनाओं का लोगों को कितना फायदा मिल पा रहा है? यहाँ देखिए, शासन जो है शासन योजना चलाया, नरवा गुरुआ घुरुआ बारी, वो योजना को तो अभी तक कोई गांव में जो है माने 1% जानकारी भी लोगों को नहीं है क्या होता है। और रही बात कि भाई लोगों को खेती बाड़ी में, अब तो खेती बाड़ी में लोग आ गए है ना। लोग को अब माने ये हो गया कि अपना खेती बाड़ी मेन चीज हो गया। अब शासन की ओर लोगों का ध्यान नहीं है कि क्या देगा नहीं देगा। किसानों को खाद बीज बरोबर तरीके से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पिछले बार तो बिल्कुल नहीं मिला था। इस बार मिल रहा है कि नहीं? इस बार अब माने कितना % मिल रहा है। अब तो खाद बीज देने का तो बात चल रहा है, क्योंकि चुनाव अब नजदीक आ चुका है, तो देना ही पड़ेगा। यहाँ के विधायक कौन है? अमरजीत भगत हैं। तो उनका दौरा कार्यक्रम लगातार हो रहा है? हाँ, लगातार हो रहा है दौरा कार्यक्रम तो। जी, तो विकास के नाम पे खाली बात ही चल रहा है कि विकास हो भी रहा है? विकास का सिर्फ बात चल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। देवगढ़ पंचायत में एक बहुत बड़ा पुल है। हाँ। यहाँ पे 2 गांव विभाग माने एक गांव जो है अलग अलग भाग में बट गया है। बीच में पुलिया है, गांव के बीचों बीच में पुलिया है, और अभी वो पुलिया जो है दो जगह से विकल्प, एक जगह से विकल्प था वो भी टूट चुका है, मोरडापारा, और दूसरा पुलिया तो माने वो सालों साल से, कई साल से टूटा हुआ है।
तो बनने का आश्वासन दे के गए थे मंत्री जी। मंत्री जी आश्वासन तो हर साल देते हैं, लेकिन बनता तो नहीं है। जी, देखा जाए इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। तो अगले विधानसभा में कांग्रेस रिपीट करेगी या? कांग्रेस रिपीट नहीं करेगी। यहाँ से कांग्रेस रिपीट करेगी या नहीं करेगी, अमरजीत रिपीट नहीं कर पाएगा यहाँ सीतापुर से। महेश कुमार यादव। सर, यहाँ पे विकास के तौर पे अभी कितना तरक्की कर चुका है सीतापुर? विकास अब हो रहा है, विकास तो कर रहे हैं धीरे धीरे, विकास तो हो ही गया है लगभग, कुछ काम बाकी है, धीरे धीरे हो रहा है सर। जी जी, आपका नाम? महेश कुमार यादव। जी सर, आपका क्या नाम है? प्रदुमन पैंकरा। जी, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? इस क्षेत्र में विकास तो जहाँ जहाँ घूमता हूँ उस लायक का विकास दिख ही नहीं रहा है। माननीय अमरजीत भगत यहाँ के हमारे खाद्य मंत्री हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते विकास का कोई जगह नहीं दिख रहा है कि मंत्री क्षेत्र में विकास होता है, उस प्रकार का नहीं दिख रहा है कहीं पे। रोड, बिजली, पानी? अब रोड तो देख रहे हैं, यहाँ जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे कितना कीचड़ है, जगह जगह गड्ढा है और आने जाने में इतना दिक्कत होता है ना कि कहा नहीं जा सकता है। आपका सरपंच का क्या नाम है? हमारे सरपंच का श्री जन्मजय प्रभाकर हैं। इस क्षेत्र में मतलब विकास के नाम पे खाली बात ही चल रही है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं है। जमीनी स्तर में कुछ भी विकास नहीं है, केवल कागजों में होगा वो अलग बात है। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? जिस हिसाब से यहाँ पे काम नहीं हुआ उस हिसाब से तो दोबारा आने की संभावना नहीं दिख रहा है। आप लोग टीएस बाबा जी को देख के वोट दिए थे या? हाँ, पिछले बार हमारे टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे उस हिसाब से हम लोग वोट किए थे, लेकिन टीएस सिंहदेव को इतना ठग दिया गया कि अब हम भी परेशान हैं उसके चलते। मेरा नाम भरत सिंह है। जी, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक तो कांग्रेस सरकार तो नहीं हुआ है। जो पुल के लिए बोले थे वो भी आज तक नहीं बना है और उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तब कब बनेगा। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव आने वाला है। हाँ, तो आप कांग्रेस पे जाएंगे कि बीजेपी पे? मैं तो पहले से बीजेपी ही में था, अब हूँ। कांग्रेस इस बार रिपीट करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? अमरजीत भगत। तो अमरजीत भगत दौरा कार्यक्रम में हमेशा आते रहते हैं। अभी चुनाव के चलते तो आते रहते हैं, अभी नजदीक आ रहा है चुनाव, इसलिए आते रहते हैं कहीं कहीं पर। विकास एक भी नहीं हुआ है? कहाँ हुआ है विकास? सीतापुर क्षेत्र में नहीं हुआ है, खाली घोषणा तो करते हैं, कुछ तो नहीं बना है आज तक उनके कार्यकाल में। और कौन सा पंचायत पड़ता है? पंचायत देवगढ़। यहाँ कितना विकास हुआ है? यहाँ उतना विकास तो नहीं हुआ है, यही अमर बिजली, पानी, सड़क? हाँ, नहीं आई नहीं, बिजली पानी सड़क कहूँ नहीं आई नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ। इस बार कांग्रेस रिपीट करेगी क्या? रिपीट कहा जिन कांग्रेस कर सरकार रही। हाँ, ए धाम हाँ, दोबारा की हाँ, कि नहीं आए? हाँ, वो कर ही। बीजापुर जिले में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और जिसके वजह से बीजापुर जिले में नदी नाले उफान पर और कई ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से कट चुकी हैं। और इसी विषय पर आज जनता जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसीजे जिला अध्यक्ष विजय झाड़ी से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेसीसीजे जनता जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय भैया से। आज हम लोग जो बीजापुर जिले में मूसलाधार बारिश चल रहा है, जिसके वजह से नदी नाली उफान पे पहुंचे हैं, कई दिनों से ये लगातार चल रहा है, बाढ़ ग्रस्त लोग हैं, उनके विषय में हम लोग बात करेंगे कि आज का जो मौजूदा सरकार है वो क्या कर रहा है और उनके विषय में क्या देखते हैं। आइए हम लोग उनका पूरा परिचय करवाते हैं। मैं विजय कुमार झाड़ी, जनता कांग्रेस जे छत्तीसगढ़
एक क्षेत्रीय पार्टी से हूँ मैं। और आज जिस तरह मूसला बारिश हो रहा है, मूसलाधार बारिश हो रही है, नगर पालिका क्षेत्र के लोग भी नालियों का पानी जो घरों के अंदर तक घुस रहा है। मतलब लोग यहाँ पर इतने परेशान हैं और शासन प्रशासन की निष्क्रियता यहाँ देखने को मिल रही है। और बीजापुर मुख्यालय से महज 8-10 किलोमीटर की दूरी पर भी पूरे ब्लॉकेज हैं जहाँ पर रपटा का जो निर्माण हुआ था, पुल पुलियों का होना चाहिए था, और आवक जावक बंद है। और हम पटनम क्षेत्र का देखें तो पटनम क्षेत्र में फिर अगर इसी तरह बारिश हो तो फिर लगभग पटनम के कई पंचायत हैं जो इस बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, वो फिर सड़कों पर अपना पना लेंगे। तो ये जो अपना देखते हैं गंगलूर क्षेत्र अभी न्यू ब्लॉक घोषित हुआ है, वहां से जो जिला मुख्यालय को जो जोड़ती है मार्ग, चेरपाल में एक छोटा सा नदी बहता है जिसमें पुलिया की जगह रपटा बना हुआ है। आप इसको किस हिसाब में देखते हैं कि जो अगर ऐसे ही बारिश बना रहा, इसी प्रकार मूसलाधार बारिश रहा तो वहां से आना जाना तो बंद हो जाता है। उसके बाद जो अगर कोई वहां पे तबियत खराब या ऐसे कोई समस्या में फंसा है जिसको जिला मुख्यालय से काम है, वो यहाँ नहीं पहुंच सकता, उस विषय में उस समय में उनके साथ क्या गुजर रहा होगा, वो आपको किस तरह देखते हैं? मैं लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि गंगालूर जो मार्ग है, ये इसे नक्सलेट लोगों का जो गढ़ माना जाता है गंगालूर को, इसको खूनी रास्ता भी बोला जाता है। और ये जो रपटा है, जो पदेड़ा के पास जो रपटा है, इस रपटे को बनाने के लिए 20 साल लग चुके हैं, लेकिन अब तक ये पुलियों के तौर पर अभी तक का इसको निर्माण नहीं कर पाए। 15 साल की बीजेपी की सरकार और 5 साल की कांग्रेस की सरकार के बावजूद भी इतना बजट आता है यहाँ पर, फिर भी आज तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। अगर किसी की अगर तबियत खराब होने की संभावना है या फिर वहां से बीजापुर मुख्यालय लाना पड़ सकता है तो उनको बहुत सारे परेशानियों का झेलना पड़ेगा और सीधी सी बात है कि उनको जान जोखिम में भी डाला जा सकता है। जी, यहाँ से शहर महज मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर धनोरा एक ग्राम है, ग्राम पंचायत है, वहां पे ऐसा एक पुलिया बना हुआ है जिसमें से हर समय हर साल हम 20 साल से देखते आ रहे हैं कि वहां से हमेशा जब भी बारिश होता है उसके ऊपर से बाढ़ यानी कि पूरा जो नाला है तो उफान पे चलता है। वहां कई ऐसे कांड हुए हैं, कई लोग बह भी गए हैं। हालांकि आज कल रात की बात है, वहां पे एक 10 चक्के की गाड़ी भी फंसी हुई है। तो आप ये बताइए कि हम लोग को उस समय में वो जो परेशानी वो ग्राम पंचायत झेलते हैं, जो मुख्यालय का जो रास्ता है वो कट जाती है, लोग आना जाना नहीं कर पाते हैं, वहां तक क्या ये शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा है या शासन प्रशासन की लापरवाही है जो अभी तक वो कार्य नहीं हो पा रहा है? इसमें सीधी सी बात है, शासन प्रशासन की लापरवाही तो है ही है। और जो जिस टाइप से यहाँ पर बीजापुर में जिस टाइप से बड़े बड़े तबके में डीएमएफ या फिर बड़े हर विभाग में जो बड़े बड़े फंड आते हैं, उसके बावजूद भी एक छोटा सा पुलिया निर्माण करना इनसे नहीं हो पा रहा है। और उस पुलिया की वजह से लगभग बोरजे, आपका तोयनार, आपका मोरमेड़, ये सब जितने भी पंचायत हैं, ये सब चीजों से प्रभावित होता है और इनका जनजीवन भी प्रभावित होता है। और बहुत सारी समस्याओं से इनको जूझना पड़ता है। जैसा भी खेती का टाइम है, धान हो गया, खाद ले जाने में बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जैसे कोई गर्भवती महिलाओं को लाना या फिर एम्बुलेंस जाने आने में, ये सबसे बड़ा दिक्कत होता है बीजापुर मुख्यालय पहुंचने में। एक लास्ट सवाल है आपसे हमारी, यहाँ से कुछ दूर एक नंबी गांव है, उसूर ब्लॉक में पड़ता है, वहाँ ऐसा जलप्रपात बना हुआ है कि लोगों को अति सुंदरमय है, लोग जाना आना करते हैं, लेकिन आज के डेट में वहाँ नहीं जा सकते। और वहाँ एक नाला पड़ता है जिसमें वो भरता है, तो नंबी के लोग एक रस्सी और एक छोटा सा डब्बा बांध के उसमें से पार होते हैं, यानी कि पूरा अपना जान जोखिम में डाल के पार हो रहे हैं। क्या ये शासन को नहीं दिख रहा है या शासन के पास बजट नहीं है कि जिस पुलिया को उन लोग एक तो चपटा भी बना के उनको दे सके? उसको आपको किस नजर से देखते हैं? पिछले कई सालों से मैं जो नंबी का जलप्रपात है और यहाँ पर नीलम सराय जलप्रपात है, ये पर्यावरण और या फिर पर्यटकों के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। और यहाँ पर जाने से बीजापुर का जो इनकम ऑफ सोर्स है, आवक बढ़ सकता है, लेकिन शासन प्रशासन ने इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आंखें बंद करके रखी है। हर खबर से मैं सलमान चंद्रगिरी, जनता जोगी कांग्रेस जिला अध्यक्ष से। छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव 2023 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हुई। इसी बीच हमारे संवाददाता ने कोंडागांव की जनता का मूड जानने हमारे संवाददाता ने वहां के वोटरों से बातचीत किया है।
कौन से विधानसभा में आते हैं? केसकाल विधानसभा। पिछले समय आपने मतदान किया था? किया था। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? नहीं। यदि पिछले समय आपने मतदान किया था तो किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर मतदान किया था या प्रत्याशी को देखकर? प्रत्याशी को देखकर। क्या वह प्रत्याशी जीत गया? जीता। वह प्रत्याशी अभी आपके क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं करवा रहे हैं। आपके क्षेत्र में उनका भ्रमण होता है कि नहीं? नहीं होता। तो इस बार पुनः इस वर्ष के अंतिम में विधानसभा चुनाव होने को है, तो इस बार आप किसे मतदान करेंगे? इस बार किसी दूसरे को करेंगे। ऐसे प्रत्याशी को हम इस बार चुनना चाहते हैं जो हमारे विधानसभा के लिए सुख दुख में हमारे काम आए, हमसे आके मिले और जो भी कार्य हो उससे पूरा करें। आपने कितनी पढ़ाई करी है? मैं BA पास हूँ। और किसी सरकारी नौकरी से हैं? नहीं। स्वरोजगार। तो सरकार तो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है और किसानों का कर्जा भी माफ हो रही है। केंद्र और राज्य की सरकारें तमाम तरह की जो घोषणाएं करते हैं, अपने भाषणों में तरह तरह की बातें करते हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो घोषणाएं करते हैं वो घोषणा तो पूरा होता ही नहीं है ना। तो अपने को उनसे अब बेरोजगारी को जस तस पड़ा हुआ है, उसका कोई मोल नहीं हो रहा है अभी। तो हम चाहते हैं कि इस बार किसी अच्छे विधायक को चुने और वो बेरोजगार को दूर करें। बताइए। ताकि इस बार कोई अच्छा सरकार आए जो काम को अच्छी तरीके से करे और मिलजुल के सबके साथ रहे, ऐसी सरकार चुनेंगे। कौन से विधानसभा में आते हो आप? मैं केसकाल विधानसभा में आता हूँ। पिछले समय आपने मतदान किया था? हाँ सर, मतदान तो मैंने किया था। किसी राजनीतिक पार्टी को देखकर मतदान किया था या प्रत्याशी को देखकर? मैं तो सर प्रत्याशी को भी देखकर और राजनीतिक पार्टी को देखकर मैं मतदान किया था। वह प्रत्याशी जीत दर्ज कर लिया? हाँ, जीत तो दर्ज कर लिया। अभी वह प्रत्याशी आपके क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहे हैं? कार्य तो ऐसे सर सोचा जाए तो कार्य मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कार्य में, और कहीं कहीं हो भी रहा है, पर मेरे जानकारी के अनुसार कार्य ठीक नहीं है। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में या चुनाव के दौरान जो आप लोगों से वादा किए थे, उन वादों को पूरा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, ये आप जो पूछ रहे हैं बहुत अच्छा सवाल पूछ रहे हैं साहब। ये जो चुनावी पत्र बना करके उन लोग घोषणा पत्र बना करके चुनाव जीते और जिस टाइप घोषणा की उस टाइप का आज तक किसी का मांग पूर्ण नहीं हुआ है। कर्मचारियों को देखा जाए तो हमेशा ही सोचा जाए स्कूल के कर्मचारी और कहीं कहीं के कर्मचारी सब हमेशा हड़ताल पर रहते हैं और उनके वादा के कारण वादा पूर्ण नहीं होने के कारण कर्मचारी हड़ताल में रहते, इसलिए काम काज नहीं हो पाता। स्कूल के सोचा जाए तो बच्चों का पढ़ाई में बहुत प्रभावित होता है उनके हड़ताल जाने पर। पिछले समय छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी, अब कांग्रेस की सरकार है, तो दोनों सरकारों में कौन से सरकार के कार्य अच्छे हैं? मैं यहाँ पर सोचा जाए तो सर आप जो पूछ रहे हैं उसमें मैं दोनों सरकार को तो एक ही समझता हूँ। दोनों का कार्य स्वयं उसी स्थिति में। तो इस बार जब आप मतदान करेंगे तो क्या किन्हें करेंगे, क्या सोच के मतदान करेंगे? अब देखो मेरा विचार तो यही है, अब 15 साल हमने भाजपा को देखे, उसके आगामी अब कांग्रेस की शासन चल रहा है अभी, पर संतोषजनक नहीं है आने वाला, इसमें किसी दूसरे को देखने की उम्मीद है मेरा। ये आपकी निजी राय है? मेरा अपना निजी राय है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वादा खिलाफी का मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास के पते पर कांग्रेस सरकार में 34 वादों के पूरा होने की सूची और साथ में बीजेपी के 2003, 2008, 2013 के झूठ का पुलिंदा को लिफाफा में बंद करके भेज रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार जो कहती है उसको पूरा करती है।
छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजना से प्रभावित होकर ग्राम पड़े कुएं और प्लोरा के 50 से अधिक लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है और इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता थे और अब कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके पहले केसकाल विकासखंड अंतर्गत निवासरत ग्रामीणों को अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के तहत वन अधिकार मान्यता पत्र और ऋण पुस्तिका केसकाल विधायक संतराम नेताम के हाथों से करीब 99 ग्रामीणों को बांटा गया है और अब तक केसकाल विधानसभा के 4000 से अधिक ग्रामीणों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण किया जा चुका है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल अंतर्गत अकलतरा रेलवे फाटक के पास गुरुवार दोपहर 3 बजे मिडिल लाइन में बिलासपुर से कोरबा जा रही मालगाड़ी के 11 डिब्बे एक के बाद पटरी से उतर गए और घटना के बाद अप और डाउन लाइन बाधित हो चुका है और इसके कारण अब हावड़ा मुंबई की ट्रेनें प्रभावित हो गई है। घटना के बाद आसपास हड़कंप मचा रहा और डिरेल आपको बता दें कि जैसे ही खबर मिली वैसे अधिकारियों को सूचना मिलने पे पहुंचे। हर खबर से मैं हूं हरीश मारवा और देख रहे हैं कि अकलतरा में बहुत बड़ा रेलवे दुर्घटना। ऐसे तो माना जा रहा है कि यदि इसमें कोई पब्लिक होते तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट सकती थी, लेकिन मालवाहक जो ट्रेन है ऐसे भीषण दुर्घटना हुई है कि इसके पुर्जे भी इधर उधर छिटक गए हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हमारे बीच में है कि दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है। सर्वप्रथम आपके द्वारा इस खबर को इस न्यूज़ को कवर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर ये पहली घटना नहीं, इसके पहले हमारे विधानसभा में जयराम नगर के पास कोटनी के पास भी एक ऐसी दुर्घटना हो चुकी है और रेल प्रशासन जो है एकदम नींद में सोया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है और बार बार यहाँ के नागरिकों के द्वारा उनको जगाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनके द्वारा कोई प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। स्टेशन मास्टर को बार बार हम लोग यहाँ पर एक सबसे बड़ा आपके चापा उप संभाग में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाला रेलवे का अकलतरा स्टेशन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा रेक लगते हैं, पूरे जिले में सबसे ज्यादा रेक लगता है, बहुत ही ज्यादा आय अर्जित करके देते हैं यहाँ पर यहाँ के नागरिक। उसके बाद भी व्यवस्था के बारे में अगर आप देखेंगे तो शून्य है। एक शौचालय जो है, एक शौचालय भी अकलतरा रेलवे स्टेशन में, स्टेशन के बाहर में एक शौचालय भी रेलवे के द्वारा संचालित नहीं किया जा रहा है। बहुत ही खराब व्यवस्था है और आज ये तो बार बार जो दुर्घटना पूरे देश में हो रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण ढिलाई है अधिकारियों का, ऊपर में जो शासन प्रशासन जो ऊपर में बैठे हैं केंद्र में, उनका भी ढिलाई है। बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। बालासोर में जो दुर्घटना हुई थी, पहले मालगाड़ी से फिर उसमें पैसेंजर गाड़ी टकराई थी, सेम टू सेम वही व्यवस्था, मतलब वही स्थिति आज भी निर्मित हुई है। पहले मालगाड़ी अपना पटरी छोड़ा और गनीमत है कि कोई किसी भी हताहत कोई। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Look, I can download